अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। इफ्तार के वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाए, किस दुआ को पढ़ के अपने रोज़े को खोला जाए, तो इस हवाले से मुख्तलिफ दुआएं, मुख्तलिफ अल्फाज मिलते हैं। तो उनमें से चंद अल्फाज बता रहा हूँ। पहले जो है वो फतावा आलमगीरी के अंदर, जो कि 500 मुस्नद उलमाए किराम ने मिल के बैठ के किताब लिखी है, उसके अंदर मिलती है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये दुआ वो है जो फतावा आलमगीरी के अंदर मिलती है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 3 तो फतावा और मकतबा रशीदिया कोयटा है। इसके अलावा जो दुआ मिलती है मिशकात शरीफ के अंदर, वो है अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसके अलावा एक दुआ और है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु। तो मुख्तलिफ दुआएं मिलती हैं, और इन दुआओं के इख्तिलाफ की वजह यह है कि मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ कलिमात से दुआ मांगी गई है। कोई एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है कि आपने यही कलिमात बोल ले। आप कुछ और बोल सकते हो, किसी और तरीके से दुआ मांग सकते हो। अगर ये कलिमात याद नहीं भी होते तो वो कबूलियत का वक्त है। जिन कलिमात से चाहो दुआ मांगो, जो चाहो मांगो, और इस यकीन से मांगो कि मेरा अल्लाह ज़रूर देगा। वो कबूलियत का वक्त है, उस वक्त की दुआएं रद्द नहीं की जाती। अपने लिए मांगो, अपने वालिदैन के लिए मांगो, अपने प्यारों के लिए मांगो। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ानुल मुबारक की और इसमें रखे जाने वाले रोज़ों की, इसमें पढ़ी जाने वाले तरावियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।